गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास, इसके पहले जो प्रमोटेड स्टूडेंट है 9th क्लास का ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ाया था सोशल स्टडीज का हिस्ट्री यानी नेशनलिज्म इन फ्रांस। दूसरा पढ़ाए थे हम सिविक्स का डेमोक्रेसी। आज हम जा रहे हैं पढ़ाने इकोनॉमिक्स, जो नहीं पढ़ना था इट में, यानी इकोनॉमिक्स जो है इसमें जुट गया। अब 3 तो जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वो पुरानी है, सिर्फ मैटर अलग अलग तीनों पढ़ना था इट में। तो इकोनॉमिक्स नया बुक पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ इसको समझने की कोशिश करना है। 9th क्लास सुनने की कोशिश करेंगे। समझना यह है कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है उसका नाम है पालमपुर विलेज। सबसे पहले समझना है इकोनॉमिक्स जो है उसके फादर कौन थे? एडम स्मिथ। वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस। और उसने क्या डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया किससे? धन से। धन का विज्ञान, यानी जो भी धन है साइंटिफिक मेथड से, टेक्नोलॉजिकल से, डिजिटली से जो धन उपार्जन होता है व्यवस्थित ढंग से, उसने परिभाषित किया था एडम स्मिथ। ये जो था मॉडर्न फादर, लेकिन हम ओल्ड फादर की बात करते हैं तो वो थे फादर ओल्ड मार्शल। लेकिन आज के युग में एडम स्मिथ को ही संज्ञा दिया गया है क्या चीज का? इकोनॉमिक्स के फादर। हम बताने जा रहे हैं पालमपुर विलेज। ये चैप्टर 1 है। जिसके पास बुक होगा समझाने पढ़ने की कोशिश, वर्ड मीनिंग, प्रैक्टिस, एक्सप्रेसिंग करना है लैंग्वेज को, और लेक्चर सुनने की शांति से कोशिश करना है। सबसे आर्ट्स में लेक्चर जरूरी है। तो पालमपुर गांव कैसा है? ये रियल गांव नहीं है, अनरियल यानी हाइपोथेटिकल, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक, कल्पना किया गया गांव है। ये गांव कहाँ है? यूपी में है। और इस गांव जो है एक और गांव को जोड़ता है आगे, रायगंज। और उस रायगंज के बगल में एक शहर है शाहपुर। पालमपुर गांव में जो है उसमें पॉपुलेशन के आधार पर लगभग 450 फैमिलीज हैं, यानी 450 फैमिलीज। और अधिकतर फैमिली उसमें जो है उन लोगों का जीविका जो है, प्रोफेशन जो है वो है फार्मिंग, यानी कृषि पर आधारित। लेकिन साथ साथ फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कुछ लोग जुड़े हुए हैं पालमपुर में। जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, कुछ लोग दुकान भी, छोटे छोटे व्यवसाय भी करते हैं। पालमपुर जो है पूरा इरिगेशन की व्यवस्था है। साथ साथ 450 परिवार में लगभग वहाँ पर 80% है अपर कास्ट, जिनका मकान जो है ब्रिक बिल्ट हाउसेज, यानी पूरा ईंट की बनी हुई है। बड़े उन लोगों के पास खेत ज़्यादा है, सिंचाई की व्यवस्था है, साथ साथ सिंचाई करने के लिए मशीन है। और चारों तरफ गांव जो है वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। साथ साथ उस गांव में 1-2 ठो प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, पीएससी है। पीएससी का मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पेंसरी है, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं है। गांव जो है पूरा वेल डेवलप्ड है। और उस गांव के जनसंख्या का लगभग 1/3 पार्ट एससी है, यानी शेड्यूल कास्ट है, जिसको हम बोलते हैं दलित, अनुसूचित जाति, हरिजन, चाहे मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं, चाहे सफर क्लास ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेज ऑफ सोसाइटी, बहुत अच्छा नाम है। तो वो लगभग 1/3 है। और वो गांव के कुछ छोर पर है, बीच में नहीं है। उन लोग का घर जो बना हुआ है गरीबी के कारण मड एंड स्ट्रॉ, यानी पूरा पुआल का घर, मिट्टी का घर से बना हुआ है। और वो लोग के पास जमीन कम है, और वो लोग जो है लैंडलेस से फार्मर से या दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं और अपना जीविका उन लोग क्या करते हैं, वो चलाते हैं। तो यहाँ पर अपर क्लास भी है, साथ साथ एससी भी है। एससी की स्थिति सही नहीं है,
और गांव जो है हर डिस्ट्रिक्ट से इन एवरी वे गांव जो है पूरा परमपुर गांव पूरा विकसित है, डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। इरिगेशन में फार्मिंग भी है एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग पशुपालन की भी व्यवस्था है। लोग सामान बेचते हैं जाके, बड़े बड़े किसान कहाँ पर मार्केट में जाके बेचते हैं और कुछ अपने खाने के लिए रखते हैं। इसी तरह गांव पूरा वेल डेवलपमेंट है। और हम गांव के आय की विशेषता बताएंगे। इस गांव में ट्यूबवेल भी पूरा है, पानी पटवन, टोटल बोरिंग, टोटल व्यवस्था है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, गांव में जो है प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी साथ साथ गांव में सर्विस का भी एक्टिविटी, सर्विस भी लोग करते हैं, साथ साथ सर्विस करने का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स आवश्यक है। जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए फैक्टर में लैंड आवश्यक है। लैंड नहीं रहेगी, धरती नहीं रहेगी तो फिर कल कारखाना कैसे संभव है। साथ साथ लैंड से ही हमको मिलता है रॉ मटेरियल्स। पूरे वर्ल्ड में जो फैक्ट्रियां चलती है वो चलती है दो रॉ मटेरियल पर आधारित है। एक है मिनरल रॉ मटेरियल, एक है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं एग्रो मटेरियल। यानी कृषि बंद तो फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद तो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसी तरह मिनरल, जमीन के भीतर से जो खुदाई करके माइनिंग करके निकलता है सामान, जैसे बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या चीज बनता है, अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, यूरेनियम, परमाणु, एटॉमिक जो भी हो, उस पर फैक्ट्री आधारित है, मिनरल पर भी। तो संभव कैसे है, लैंड से रॉ मटेरियल, चाहे एग्रो हो चाहे मिनरल हो, फॉरेस्ट है टोटल, उसके अलावा लैंड नहीं रहेगा, भूमि नहीं रहेगी, तो संभव कैसे है प्रोडक्शन करना, सर्विस करना। साथ साथ लेबर की आवश्यकता पड़ती है। लेबर दो प्रकार का होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्किल्ड में भी, अनस्किल्ड में। कुछ लोग एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है। तो दोनों प्रकार का लेबर जरूरी है, बिना लेबर का संभव नहीं है। साथ साथ हमको जो है उसके लिए कुछ आवश्यकता है फिजिकल फैक्टर्स में भी। जैसे हम बोलते हैं हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट। पैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसके लिए मशीन खरीदेंगे हम। मशीन के साथ साथ कंप्यूटर है या जो भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट वो खरीदा जाता है, वो यदि नहीं खरीदेंगे तो उसके लिए पूंजी की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी जरूरी है। उसके अलावा वर्किंग जो है पावर यानी वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल जो है जरूरी होगा। रॉ मटेरियल संभव कब है, मनी के साथ। तो जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में दो एलिमेंट किसी भी फैक्ट्री में जरूरी है। एक प्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए रॉ मटेरियल और दूसरा चाहिए सर्विंग में, यानी जो काम करता है वर्कर्स, चाहे वर्कर स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, दोनों मिलाकर। और जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और साथ साथ हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोलते हैं इकोनॉमिक वर्ड में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी को हम जोड़ते हैं टर्शियरी से। इसका मतलब सर्विस सेक्टर से जो माल कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो टोटल वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है सर्विस सेक्टर में, वहाँ पर सामान नहीं बनाया जाता है। तो फिर होता क्या है, वहाँ पर सर्विस होती है, यानी वहाँ पर कलम वाला काम होगा, डेटा तैयार करना पड़ेगा। आज का जमाना है डिजिटल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टोटल लैपटॉप को तुम्हारे मोबाइल के कौन प्रोडक्शन को कितना माल कहाँ गया, कितना बाकी है, कितना का सप्लाई करना है, कितना डिमांड है। तो आज के डेट में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉय की संख्या है, और इसके लिए ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब उसमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूंजी कौन, दो प्रकार का पूंजी। एक ब्रेन कैपिटल यानी जो स्किल्ड है, इंजीनियर है, बड़ा बड़ा टेक्नीशियन है, तो IITM किया हुआ, MBA किया हुआ, तो वो जो फैक्ट्री हो सकता है उसके ऊपर ही, उसको हम बोलते हैं स्किल। और नॉन स्किल जो भी फिजिकल लेबर है उसको उसमें आवश्यकता पड़ती है। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर जो है छोटा है, और साथ साथ जो है इसको अपने पढ़ने की कोशिश करना है। पालमपुर विलेज गांव शुरू बता चुके थे, और ये जो है ज़्यादा भारी नहीं है। थैंक यू। एक और पार्ट बाद पढ़ा देंगे हम।